Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that determine the kinetic energy of an electron that has a de Broglie wavelength equal to twice the diameter of hydrogen atom. Assume that the hydrogen atom is a sphere of radius 5.3 into 10 raised to the power minus 11 मीटर। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि हमारे पास हाइड्रोजन एटम है जिसको हमें एक स्फीयर की तरह ही कंसीडर करना है और इस हाइड्रोजन एटम के लिए हमें रेडियस गिवन है। अब हमें बोला गया है कि मान लीजिए जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है ये इस हाइड्रोजन एटम के डायमीटर के ट्वाइस है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी ये हमसे पूछा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ये हमसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा? की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई एम। वी होता है, एम मतलब मास, वी मतलब वेलोसिटी। तो हमें पता है कि मोमेंटम, अगर हम लीनियर मोमेंटम की बात करें तो P इज इक्वल्स टू क्या होता है? m इंटू वी होता है। और वही हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में एक फॉर्मूला, एक रिलेशन होता है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हमारे पास रहता है p स्क्वायर, मतलब लीनियर मोमेंटम का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ मास। तो ये तीनों फॉर्मूला का यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले गिवन क्या है वो देख लेते हैं। अगर हम गिवन की बात करें तो हमें रेडियस गिवन है इस क्वेश्चन में। तो रेडियस कितना है हमारे पास? 5.3 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 11 मीटर। और इसी के साथ हमें एक कंडीशन दी है कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है लैम्डा, वो क्या है? ट्वाइस ऑफ डायमीटर है। अब हमारे पास रेडियस है और यहाँ पे डायमीटर दिया है। अगर मैं रेडियस के टर्म्स में लिखना चाहूँ तो 2 इंटू ट्वाइस ऑफ रेडियस आ जाएगा, क्योंकि डायमीटर इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ रेडियस। डायमीटर क्या होता है हमारा? रेडियस का डबल होता है, तो इसीलिए मैं डायमीटर को रिप्लेस करके 2r लिख सकती हूँ। तो अब r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पे? 2 इंटू 2 इंटू r की वैल्यू क्या है हमारे पास? 5.3 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 11 मीटर। तो अगर इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारे पास क्या जाएगा यहाँ पे? 4 इंटू 5.3 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 11 मीटर। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम में रिलेशन क्या होता है? पी स्क्वायर बाय 2m। तो यहाँ से पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा? 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। मतलब p की वैल्यू क्या मिल जाती है हमें? p इज इक्वल्स टू आ जाता है अंडर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब अगर लैम्बडा का फॉर्मूला देखें तो लैम्बडा इज इक्वल्स टू h बाई पी है, क्योंकि mv को अगर हम रिप्लेस करें p से तो हमें क्या मिलेगा? h बाई पी। तो p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा h डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, पर यहाँ पे क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो हमें इक्वेशन में चेंजेस करने होंगे। तो इसीलिए हम क्या कर लेते हैं? स्क्वायर कर लेते हैं दोनों तरफ, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी अंडर रूट में है तो इसीलिए रूट हटाने के लिए हम स्क्वायर कर रहे हैं दोनों साइड। तो ये आ जाएगा हमारा एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस एम काइनेटिक एनर्जी। अब हम इस फॉर्मूला को काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आ जाएगा एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस m इंटू लैम्बडा स्क्वायर। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और काइनेटिक एनर्जी का आंसर आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? h की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 25 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू m क्या होता है हमारा? मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम। और यहाँ पे m मतलब मास, और हमें किसके लिए काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है? इलेक्ट्रॉन के लिए। तो यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखना होगा। तो मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 31। एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 31।
और वही अब हमें क्या लिखना है, लैम्बडा। तो लैम्बडा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास लैम्बडा की वैल्यू है, तो ये आ जाएगी 4 इंटू 5.3 इंटू 10⁻⁻11। अब हम देख सकते हैं कि जो ऑप्शंस है, इसका स्क्वायर आ जाएगा, जो ऑप्शंस है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिए हैं, और हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं इसका आंसर जूल्स में आएगा। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। तो हमें क्या करना होगा, इसे मल्टीप्लाई करना होगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, सो दैट हमारा आंसर किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में है, क्योंकि ऑप्शन हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में दिए हैं। अदरवाइज हम जूल्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन सब पूरे टर्म्स को अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास अप्रोक्सीमेट आंसर कितना आ जाएगा, 33.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब अगर हम ऑप्शन चेक करें तो जो हमारा ऑप्शन बी है वो परफेक्टली मैच कर रहा है, एंड हेंस द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 33.6 electron volt, that is option B. Hope you understood it well. Best of luck.